Hello, good morning students. Myself Bimal Kumar. I am here to teach you biology. Today's topic is body fluid and circulation. In this chapter we have to learn about the blood, lymph and its circulation in our body. Body fluids and circulation. The very first point is blood. The first question arises, what is blood? Blood, it is a red colored connective tissue. What is blood? It is a red colored connective tissue that circulates in our body. क्या है ब्लड? ब्लड क्या है? रेड कलर्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सर्कुलेट करता है इन आवर बॉडी। मीन्स कनेक्टिव, ये डिफरेंट सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स टू डिफरेंट पार्ट्स। नेक्स्ट, blood is comprised of ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? फर्स्ट इज प्लाज्मा। इट इज 50 to 55% of blood। प्लाज्मा जो है ब्लड का 50 से 55% है, कंस्टिट्यूशन करती है। नेक्स्ट, प्लाज्मा इट इज एक्स्ट्रा कलर्ड। कैसी होती है? एक्स्ट्रा कलर्ड होती है। It consists of different proteins। प्लाज्मा क्या करती है? अपने में डिफरेंट प्रोटीन्स को कैरी करती है। वो प्रोटीन्स कौन कौन सी हो सकती हैं? ग्लोबुलिन, albumin, next fibrinogen। These all are protein। About 90% of plasma is water। प्लाज्मा का जो 90% कंस्टिट्यूएंट है वो है वाटर। नेक्स्ट, रिमेनिंग 6 to 8% is of protein, and the protein that are as globulin, albumin, fibrinogen। Fibrinogen help in clotting of blood। Globulin help in defense mechanism। It help in defense mechanism। Globulin। Fibrinogen help in clotting, and albumin helps in osmotic maintenance। Plasma, the portion of blood that do not contain clotting factor, जो
ब्लड का पार्ट है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होंगे, उसको सीरम बोला जाएगा। सीरम क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ प्लाज्मा in which absence of clotting factor, क्या होता है? इसमें क्लॉटिंग फैक्टर absent होंगे, इसी को ही सीरम बोला जाएगा। इसमें प्लाज्मा में डिफरेंट इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी मिक्स्ड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल Na+, Cl-, H, CO3- and lipids and many more essential nutrients. Next comes RBCs. These are red blood cells or erythrocytes. These are also known as erythrocytes or red blood cells. These are biconcave in shape. इनका शेप कैसा होगा? biconcave होगा। विदाउट न्यूक्लियस होंगी। जब मैच्योर होंगी, इमैच्योर कंडीशन में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। क्या होगा? इमैच्योर कंडीशन में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इनकी लाइफ साइकिल जो है या लाइफ स्पैन जो है वो 120 डेज होगा। 120 डेज शॉर्ट ड्यूरेशन है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है। ये नियर अबाउट 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब में प्रेजेंट होंगी। These are red colored. RBCs are red colored due to presence of hemoglobin. RBCs रेड होंगी क्योंकि इनमें क्या होगा? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, जो कि 12 to 16 ग्राम पर 100 ml प्रेजेंट होगा इन एडल्ट ह्यूमन। नेक्स्ट, RBCs आर फॉर्म्ड inside red bone marrow. आरबीसी जो है रेड बोन मैरो के अंदर इनकी फॉर्मेशन होगी। बस्टेड और डिस्ट्रॉयड आरबीसी are destroyed or digested in spleen, that is graveyard of RBCs। जो आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं या वस्ट हो चुकी हैं, उनका क्या होगा? डाइजेशन जो होगा वो स्प्लीन में होगा। नेक्स्ट कम्स द फंक्शन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ और ट्रांसपोर्ट ऑफ gases
आरबीसी गैसेस के एक्सचेंज मीन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगी। किस टाइप की गैसेस होगी? ये O2 एंड CO2। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ आरबीसी इज दे हेल्प इन या दे ट्रांसपोर्ट इसेंशियल न्यूट्रिएंट। क्या करेंगी? ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगी। तो आरबीसी का फंक्शन, दो फंक्शन है मेन, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगी, और दूसरा इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएगी। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स। दीज आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। ये ब्लड में प्रेजेंट होती हैं और हेल्प करती हैं इन कोगुलेशन। प्लेटलेट्स आर 1.5 to 3.5 lakh पर मिलीमीटर क्यूब। जो प्लेटलेट्स हैं उनका काउंट जो होगा वो 1.5 लाख से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होगा। प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग और कोआगुलेशन। प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड क्लॉटिंग या कोआगुलेशन में हेल्प करेंगी। ये डिफरेंट फैक्टर्स को कैरी करती हैं जो कि ब्लड में रिलीज होने पर कोआगुलेशन में हेल्प करेगा। प्लेटलेट्स reduced form leads to क्लॉटिंग डिसऑर्डर। इसके काउंट में कमी होने से ये क्लॉटिंग डिसऑर्डर को कॉज करेगी। तो प्लेटलेट क्या है? 1.5 to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होती है। प्लेटलेट क्लॉटिंग और या कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करती हैं। प्लेटलेट अगर रिड्यूस हो जाएं तो ये क्लॉटिंग डिसऑर्डर को करेंगी, जिससे ब्लड जो है इंजरी होने पर क्या होगा? क्लॉट या कोआगुलेशन नहीं होगा। Next comes the WBC. These are white blood cells. These are also known as leukocytes. इन्हें ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। They count WBCs are round और स्फेरिकल। ये कैसे होंगे? राउंड होंगे या स्फेरिकल इन शेप होंगी। WBCs count from 6,000 to 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब। इनका काउंट जो होगा वो 6,000 से 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब होगा। आरबीसी WBC will help in डिफेंस मैकेनिज्म और इम्यून रिस्पॉन्स। ये इम्यून सिस्टम को फॉर्म करने में हेल्प करती हैं WBC।
possess, WBCs possess nucleus and their lifespan is short. Short means इनके पास इनकी सेल में जो WBCs हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, लाइफ स्पैन क्या हो जाएगा, शॉर्ट होगा, और ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर आर ऑफ टू टाइप्स, granulocytes. These are the type of WBCs that are without granular substance. These are two in number, monocyte and lymphocyte. Next, second comes granulocytes. These are type of WBCs that can contain different substances in the form of granules. These are neutrophils, eosinophils, and basophils. Where monocytes and neutrophils, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स ये फैगोसिटिक होती हैं। कैसी होती हैं? फैगोसिटिक। फैगोसिटिक से मीन्स ये फॉरेन बॉडीज को डाइजेस्ट या किल करने में हेल्प करती हैं। कौन? मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स फैगोसिटिक इन नेचर होंगी। Next comes eosinophils. eosinophils क्या करेंगी? ये रजिस्ट करेंगी अगेंस्ट इन्फेक्शन। किसके? इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करेंगी। कौन? eosinophils. Next comes basophils. basophils क्या करेंगी? basophils सेक्रीट करेंगी हेपेरिन, हिस्टामिन, हेपेरिन जो कि क्या करेगा? एंटी कोगुलेंट ऑफ ब्लड है। बेसोफिल्स के द्वारा ये सेक्रीट होगा। नेक्स्ट कम्स लिम्फोसाइट्स। These are the cells that are present in lymph system और constitute lymph system. इनका जो मेन फंक्शन होगा वो डिफेंस में होगा। मीन्स ये इम्यून रिस्पॉन्स में को शो करेंगी। मीन्स ये इम्यून सिस्टम को परफॉर्म करने में अच्छे से हेल्प करेंगी।